आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमें सही स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई है। तो ये हो जाता गलत, क्योंकि हमारे मुख्य चुनाव नहीं, हमारे चुनाव आयोग की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है ना, इसकी स्थापना। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो हमें इसमें याद रखना है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 3 स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर हम 2 देखते हैं। 2 में है कि बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू की गई है। ये बात हो जाती है गलत। क्यों? क्योंकि बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ ये बहुसदस्यीय आयोग तो है, लेकिन ये अवधारणा 1993 से लागू ना होकर के 1995 से लागू ना होकर के 1993 को ये लागू होती है, ठीक है ना। तो 1995 से ये अवधारणा लागू नहीं होती है। जो बहुसदस्यीय जो हमारा आयोग है उसके अंदर कितने सदस्य है, तो हमारे पास 1+2 याद रखना, ठीक है। तो मतलब थ्री सदस्य हो गया। और एक है वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो हमारे ज्ञानेश कुमार है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यताओं के मामले में आयोग के पास में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही हो जाती है, क्योंकि संविधान के अंदर हमारे आर्टिकल नंबर 103 के अंदर राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी अनुदेव की जो निर्वाचन के जो भी सदस्यों के निर्वाचन के मामले हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए ये राष्ट्रपति है वो मुख्य चुनाव आयोग से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 192 के तहत 192 के तहत जो हमारा राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी जो सदस्यों के निर्वाचन के संबंधी निर्योग्यता है ना, उनकी मामले में अनुदेव परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। और परामर्श से हमें ये भी याद रखना है कि जो दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल वाले थे ने, तो उसके अंदर क्या होता है, तो वो ना वो कौन करता है, तो वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो करेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 4 भी। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग और योग्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। यहाँ तक तो बात सही है। और उनका कार्यकाल 5 वर्ष व 60 वर्ष की आयु होता है। नहीं, ये गलत कर देता है इसने। इनका कार्यकाल है वो 665 होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको पूरा मुख्य चुनाव आयुक्त एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी ये पहली बात है, हमें ये याद रखना कि ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके बाद में ये एक बहुसदस्यीय संरचना है जो 1+2 = 3। और एक है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार है। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 665 होता है, ठीक है। ठीक।